वेलकम, खुश आमदीद लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मी अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान वंस अगेन। यस वंस अगेन एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। हमने एक रिएक्शन सीरीज स्टार्ट की हुई है। इन्फो एजुकेशनल कंटेंट पर हम रिएक्ट करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक लर्निंग जो फेज है अपना ऑन किया हुआ है। और अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ भी हमारी नज़र से गुजरी Yes. कि इसराइल का एक जो शिप है वो हाईजैक कर लिया है। जो होसी है, होसी बागी है, होसी यमनी बागी होसी है, बागी। उन्होंने उसको हाईजैक कर दिया है। तो इसी हवाले से अभी एक इंडियन अच्छा, बेसिकली ये उसी चीज का रिएक्शन है। यमनी जर्नल ने बयान दिया था कि वो स्टैंड विद पैलेस्टाइन एंड विल गो अगेंस्ट सिचुएशन वी डोंट Yes. नो किस तरह से वर्ष चल रही है इस वक्त ईरान और गजा वाली। यस। और ध्रुव गजा वाली। और इसी हवाले से इंडियन एक यूट्यूबर भी हैं, टीचर भी हैं, नाम है उनका प्रशांत धवन। और वो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उनको कवर कर रहे होते हैं। और उसी हवाले से जो यूपीआई एग्जाम्स हैं आई गेस इंडिया में, Yes. उस हवाले से अपने स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल जो इकट्ठा करते रहते हैं, उन्हें बड़ी हेल्प कर रहे हैं वो एक्चुअली उस इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि बेसिकली क्या है। ओके। तो उनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई है इसी ही न्यूज़ से रिलेटेड, जिसका टाइटल भी अगर आप पढ़ें, शिप टू इंडिया गेट्स हाईजैक्ड बाय एंटी इजराइल फोर्सेस, यमन हौसी रेबल्स टारगेट इजराइल। तो आज ये वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड सिनेरियो जो है उसको समझने की कोशिश करते यस। हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Here we go. बहुत अच्छे टीचर हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है आज के समय, इसका रिसेंटली देखा गया कि एक इम्पैक्ट इंडिया पर भी हुआ। नाउ डायरेक्टली तो नहीं हुआ, मगर एक कार्गो इंडिया आ रहा था, जिसे yes. इंडिया में आना था, ये हाईजैक कर ली गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इससे रिलेटेड बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एक कार्गो शिप जिसे इंडिया आना था, ये हाईजैक हो चुकी है हूती रिबल्स द्वारा। नाउ इन लोगों ने इनिशियली समझा था वैसे कि इसका ये अरबिक नाम इजरायली हूती शिप को बागी है। हाईजैक कर रहे हैं, मगर बाद में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने लिटरली ट्वीट करके इनको बताया कि जो शिप तुम हाईजैक करके बैठ गए हो, ये हमारी नहीं है। आई मीन आप कह सकते हो एक टाइप का ब्लंडर ही है ये हूती रिबेल्स का, कि लिटरली इजरायली डिफेंस फोर्सेस को इसके बारे में ट्वीट करनी पड़ी। क्योंकि इनिशियली ना मीडिया में ये रिपोर्ट आ रही थी कि इजराइल की शिप पकड़ ली गई। हूती रिबेल जो है यमन के, इन्होंने हमास का बदला लेने के लिए इजराइल की शिप पकड़ ली। ऐसी खूब रिपोर्ट, सारी आर्टिकल पब्लिश हो रहे। बाद में इजराइल को क्लैरिफिकेशन देने के लिए ये कहना पड़ा कि हाँ जी बिल्कुल, एक कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया गया है हूती रिबेल्स द्वारा। ये यमन के पास हुआ है, सदर्न रेड सी में। ये एक बहुत ज्यादा खराब इंसिडेंट है ऑफ ग्रेव ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस। मगर इनको एंड में ये भी ऐड करना पड़ा कि ये एक इजरायली शिप नहीं है, ना इस शिप में कोई इजरायली नागरिक थे। तो आप कह लीजिए यमन के हूती रिबेल्स ने गलत शिप धर ली है। अब यहाँ पे आप में से कई लोग पूछेंगे, मैप पे समझाओ हुआ क्या है यहाँ पर, कौन सी शिप कहाँ से कहाँ जा रही है, और कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, गलत शिप धरवारी। देखो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, टर्की आपको दिख जाएगा। एक शिप थी जिसका नाम है गैलेक्सी। एक्चुअली यहाँ पे आप देख पाओगे गैलेक्सी लीडर, ये शिप की फोटो है। गैलेक्सी लीडर टर्की से रवाना हुई। नाउ गैलेक्सी लीडर क्या एक टर्किश शिप थी? नहीं, ये एक ब्रिटिश शिप थी, ब्रिटिश कंपनी की शिप थी। और इसे इंटरनेशनली काफी यूज किया जाता था। ये आपको पता होगा, कार्गो शिप्स ही आज के समय इंटरनेशनल जो ट्रेड है इसका मेजर चंक संभाल रही है। हमें कुछ इंपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, इंडिया से यूरोप या फिर यूएसए से इंडिया या अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, ये सब कार्गो शिप्स के जरिए ही किया जा रहा है। तो एक ब्रिटिश कंपनी की कार्गो शिप थी गैलेक्सी लीडर, ये टर्की से रवाना हुई। इस शिप को गुजरात में पहुंचना था। नाउ मोस्ट प्रोबेबली इस शिप में कई आइटम्स होंगी जो इंडिया इंपोर्ट करने वाला था। तो ये जो शिप है टर्की से अगर पहुंचेगी इंडिया में, तो ऑब्वियस सी बात है रेड सी क्रॉस करना होगा। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर इजिप्ट में है सुएज कैनाल। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आपको रास्ता मिल जाएगा। तो ये सुएज कैनाल पार करके ये शिप पहुंची रेड सी में। नाउ रेड सी के पास जब ये शिप थी ना, तो यमन देश, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपको कंट्री दिखेगा यमन। यमन के बारे में आपको ये पता होगा कि इस कंट्री में एक गृह युद्ध चल रहा है। इस कंट्री में एक तो यमन की सरकार है, उसके अलावा हूती रिबेल्स है। हूती रिबेल्स चाहते हैं कि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंप्लीट टेक ओवर कर लिया है, ये भी पूरे यमन को कब्जा ले, यमन की सिटिंग गवर्नमेंट हटा दे। और हूती रिबेल्स देखिए बहुत ज्यादा प्रो हमास है, हमास को सपोर्ट करते हैं, ईरान को सपोर्ट करते हैं। यूएसए कहता है कि हूती रिबेल्स को खड़ा ही ईरान ने किया है। तो हुआ यहाँ पर क्या कि जैसे ही जो ये कार्गो शिप है गैलेक्सी लीडर,
ये रेड सी को पार करने वाली थी। जो हूती रिबेल्स है यमन में, इन लोगों ने भेजा अपना हेलीकॉप्टर और इस शिप को हाईजैक कर लिया। Okay. ये मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हूती रिबेल्स कोशिश कर चुके हैं इजराइल को नुकसान पहुंचाने की। आपको याद होगा मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी अपलोड करी थी कि हूती रिबेल्स ने इजराइल की तरफ मिसाइल लॉन्च किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। यमन रिबेल्स जो हूती रिबेल्स हैं, इन्होंने इजराइल को अटैक करने की कोशिश करी कई बार मिसाइल्स के जरिए, और हर बार ये असफल रहे हैं। जो पहला अटैक करने की कोशिश करी थी उसमें क्या हुआ कि रेड सी में यूएसए की ही शिप थी, उसने इंटरसेप्ट कर लिया हूती रिबेल्स के मिसाइल्स को। दूसरी बार जो ये मिसाइल है ये इजराइल तक पहुंचने वाला था, मगर रास्ते में ही इजराइल ने इस मिसाइल को शूट डाउन कर दिया। तो हूती रिबेल्स के पास देखिए थोड़े बहुत साधन है, इनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी मिसाइल्स visual हैं, representation मगर कितनी बदलेगी है। इनकी टेक्नोलॉजी और एडवांस मैप का अच्छा इस्तेमाल। यूएस इजराइल को चुनौती दे पाए। तो इस पर्टिकुलर केस में लग रहा है कि हुआ ये है कि हूती रिबेल्स ने ये समझा कि एक शिप आ रही है, ये इजराइल की है, इसमें इजरायली होंगे, तो इन लोगों ने शिप को धर लिया है। और अब इजराइल इनको समझा रहा है कि जो आपने शिप पकड़ी है उसका हमसे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इजराइल ने ये कह दिया है कि हूती रिबेल्स ने जो किया है ये बहुत गलत है, एक इंटरनेशनल रिस्पांस चाहिए होगा इस शिप को छुड़वाने में। और बिल्कुल मेरे हिसाब से हूती रिबेल्स से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि एक इंटरनेशनल रिस्पांस के चलते कई कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएं और हूती रिबेल्स को एक झटका दें। क्योंकि देखो अंत में ना शिपिंग लेन्स ओपन होनी चाहिए। इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है? हमारे इंटरेस्ट में ये है कि कोई भी यहाँ पर शिप हाईजैक ना हो इंडियन ओशन में या फिर यूरोप में कहीं भी। हम फ्री ओपन ट्रेड चाहते हैं, क्योंकि जब देखो ट्रेडिंग रूट्स कोई आपके ब्लॉक करता है या फिर कोई खतरा क्रिएट कर देता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये यमन के हूती रिबेल्स ने कार्गो शिप ये धर ली, ऑब्वियसली कल को कोई और कार्गो शिप होगी जिसे यूरोप से पहुंचना होगा इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, वो कार्गो शिप डरेगी कि क्या रेड सी से होते हुए गल्फ ऑफ एडन पार करके हम ये रास्ता तय करें, क्या ये जर्नी करें? अगर हमको भी हूती रिबेल्स ने धर लिया तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए देखिए ये एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है हूती रिबेल्स से। इजराइल को झटका देने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को गुस्सा दिला दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली ना सिर्फ इंडिया, टर्की और कई और कंट्रीज इसको लेकर बहुत ज्यादा कड़िया बत्ती जताएंगे। कुछ हो सकता है कि नेवीज एक्शन भी ले, देखना होगा उसको लेकर, क्योंकि इंटरनेशनल इसके लिए एक कोलिशन चाहिए होगा। यूके भी ऑब्वियसली ये सब देखकर काफी गुस्सा होगा, क्योंकि जो ये शिप थी ये बिलोंग तो एक यूके Things are कंपनी को not करती है, getting और better जापान भी काफी गुस्सा worldwide. होगा क्योंकि ये शिप यूके की तो है मगर इसको ऑपरेट करती है एक जापानीज कंपनी। तो इकट्ठा चलें। देखिए हूती रिबेल्स ने कई चलें कंट्रीज को जी। गुस्सा दिला दिया। This is more अब complex. इस पर्टिकुलर इशू में आगे क्या होगा मैं इसका वेट करूंगा, क्योंकि मैं कुछ अभी कह नहीं सकता। ये भी हो सकता है कि हूती रिबेल्स कह दे कि ओ सॉरी आर मिस्टेक, और इस शिप को छोड़ दे, या फिर इस शिप को छोड़ने के लिए वो ब्लैकमेलिंग करे, कुछ और करे, हमें पता नहीं है क्या होगा। तो कुछ न्यूज सामने आती है इससे रिलेटेड, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो बेसिकली। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये बात करना जरूरी है कि ये होसी बागी है, होती नहीं है, ये अरेबिक वर्ड है। प्रोनाउंसिएशन Yes, क्योंकि जो हिंदी है उसके अंदर शायद से का वर्ड नहीं है, से जो वर्ड है वो शायद मौजूद नहीं है। तो जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं अगर वो कंफ्यूज ना हो जाए, शायद इंडियंस तो समझ जाएंगे, पाकिस्तानी व्यूअर्स कंफ्यूज ना हो। ये वो वही सेम होती बागी हैं जिनके खिलाफ सऊदी अरब भी काफी एक्टिव है, यमन की गवर्नमेंट भी एक्टिव है, और इन पे साथ काफी सारे मामला जो है वो इंटरनेशनली उनके ऊपर काफी सारे इल्जाम और है ईरान की कि ये support, ईरान की ईरान की proxy है, created है, yes. हमास के काफी क्लोज है ये ग्रुप। बट यस, वर्ल्ड वाइड कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा नहीं चल रहा, और Yes. ये बहुत खराब है। एक तो कोविड ऑलरेडी पूरी दुनिया को रिसेशन में डाल गया, Yes. हालात खराब हो गए। दूसरा फिर रशिया यूक्रेन वॉर, फिर And then- पैलेस्टाइन एंड ये गजा वाला जो ब्रुटैलिटी, Yes, the brutality should stop, and I strongly दोनों condemn तरफ से जो Israel. मासूम लोग जो इस कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं। Yes, I strongly condemn the Israeli things. They are doing wrong. They are killing innocent people in Palestine by attacking on hospitals. और इसका कोई पीसफुल सोल्यूशन होना चाहिए, पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। On a- Exactly, जो विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, Yes, they are very disturbing visuals. There are very disturbing visuals, और all over the world इसके खिलाफ बात की जा रही है। इजराइल को ये चीज़ें बंद करनी चाहिए और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, रुकना चाहिए। सब कुछ ये तमाशा जारी है हर जगह, दुनिया जहान में जहाँ पे भी जुल्म है उसको ख़त्म होना चाहिए। और इसराइल को होश के नाखून लेने चाहिए कि दुनिया को जिस तरफ वो धकेल रहे हैं उससे वापसी शायद मुमकिन ना हो सके, क्योंकि इस बार द वॉर इज गोइंग टू बी वेरी बिग। अगर होती है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई एस्केलेट करती है चीज़ें, तो दुनिया इसके लपेट में आ सकती है।
हाँ, अभी तक कुछ कंट्रीज की जाने से तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है, बट Yes. थिंग्स अभी खास तौर पर ये इवेंट भी देख लो। ये इससे तो पहले इसमें- यमन की तरफ से बयान आया एंड व्हाट इफ कोई मिसाइल हिट करता है, 2 बार वो कोशिश हाँ। कर चुके हैं, व्हाट इफ दे हिट। और इधर से भी तो रिस्पांस जारी है उनका। Yes. मतलब वहाँ भी काफी सारी अमवात हुई हैं। Yes. जो कॉमन लोग हैं एक तो पर्सपेक्टिव है ना, हम अगर इस चीज को कंडेम कर रहे हैं जो इजराइल की हुकूमत कर रही है, Yes. इवन इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे यस हैं। इजरायली कि और जो आपने- काफी सारे यहूदी हजरात हैं जो जूइस हैं वो खुद इसके खिलाफ हैं सुन के। एग्जैक्टली कि हमास को टारगेट करना जो उनके पर्सपेक्टिव से जिनको वो टेररिस्ट कर रहा है, ये इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव गेम। यस जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसको पॉलिटिकल डिबेट से बैठ के इसका कोई हल निकलना चाहिए। मिलिट्री सॉल्यूशन इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। आई स्ट्रांगली बिलीव कि मिलिट्री सॉल्यूशन किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। वी हैव ट्राइड इट अगेन एंड अगेन। वी ट्राइड इट इन अफगानिस्तान, वी ट्राइड इट इन इराक, वी ट्राइड इट इन लिबिया, वी आर ट्राइंग इट इन पैलेस्टाइन। नहीं हल निकलेगा। दे लाई, दे आर ऑलवेज लाइंग। अमेरिका लाइड अबाउट अफगानिस्तान, अमेरिका लाइड अबाउट इराक। जैसे यहाँ एक चीज अभी हमें डिस्कस करने वाली है कि उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है Yes. इंटरनेशनल पावर्स का, उनका कुछ इंटरेस्ट होते हैं, वो Yes. आते हैं, वो अपने अचीव करके निकल जाते हैं। Yes. बाकी दुनिया जो है उससे सफर करती सफर है, करती है, आम लोग सफर करते हैं। अफगानीज आज भी सफर कर रहे हैं, इराक के लोग सफर कर रहे हैं, उसमें फिर यमन बहुत में सारी लोग चीजें सफर कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो जाती है। लीबिया सफर कर रहा है, पाकिस्तान ने फलस्तीन सफर किया, पाकिस्तान ने पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट ली है, पाकिस्तान की तरफ से वो और हम लोगों ने जिहादी- यस हम लोगों ने खुद बहुत ज्यादा सफर ठीक है, किया। फ्रीडम फाइटर, और वो बाद में पाकिस्तान की तरफ, तो Yes. चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। और दुनिया के बारे में आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह की खबरें आ रही है ना, एक तो होप कम से कम होती जा रही है और ये सबसे बुरी चीज है। होप शुड नॉट डाई। और वर्ल्ड लीडर्स को किसी एक फोरम पे इकट्ठा होकर इन तमाम चीजों पे कोई अच्छी डिबेट करके कुछ रोकना चाहिए इन चीजों को। दिस इज वेरी कंसर्निंग। यस वेरी कंसर्निंग। और आज जो हुआ वाकई अगर यमनी बागियों से ये गलती बड़ा blunder हुआ है। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गलती चुका नहीं। है। ये ब्लंडर हो चुका है। दे शुड मतलब उनको पीसफुल तरीके से रास्ता देना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए। इसी ट्रेड से पाकिस्तान की बकाया, इसी ट्रेड से इंडिया जुड़ा हुआ है। हम भी बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं और रेड सी हमारे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना किसी और कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। रेड सी में अगर शिप आने से डरेगी तो नुकसान बतौर पाकिस्तानी हमारा भी होगा, इंडिया का भी होगा, अफगानिस्तान का भी होगा। जितने लोग हैं उन सब का नुकसान होगा और फलस्तीन का खुद नुकसान होगा कि वहां भी चीजें नहीं पहुंच पाएंगी जो ऑलरेडी इजरायली गवर्नमेंट नहीं पहुंचने दे रही। वी ऑल आर कनेक्टेड। Yes. अब हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। अगर एक जगह कोई चीज इंसिडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो पूरे Yes. पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। देखिए रशिया और यूक्रेन यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, बट दैट वॉर हैज इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया गया। यस बहुत सारे regime चेंज किया गया। Yes. यहाँ उसकी वजह से इतना गुर्बत, इतना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, इतने लोगों की जाने गई है, मतलब फाइनेंशियली हमने इतना स्ट्रगल किया। तो सारी चीजें लिंक्ड है भाई। यस एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के साथ इंटरनल पॉलिटिक्स भी लिंक्ड है आजकल। पहले दो था, डिफरेंट था। यस अब ना क्योंकि कम्युनिकेशन की दुनिया है, सब Yes. कुछ कनेक्टेड है। और यार मतलब वर्ल्ड किस तरफ जा रही है, दैट्स वेरी कंसर्निंग और बड़ी डिस्टर्बिंग सी एक वीडियो थी। एंड आई होप कि थिंग्स गेट बेटर फॉर द होल वर्ल्ड एंड फॉर द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड। सारी इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और यही दुआ है हमारी तो कि सारे कहीं ना कहीं किसी एक कॉमन पॉइंट पे इकट्ठे हों। बिकॉज if we cut each other we'll all bleed the same color ब्लड हमारा सबका सेम ही होगा। कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी कौम से हो, किसी भी मजहब का हो, खून सबका एक रंग का होता है और खून बहना नहीं चाहिए। इस खून की होली जो खेली जा रही है, जहाँ चाहे खेली जा रही है, जिसकी तरफ से चाहे खेली जा रही है, इसको अब बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल जिया भाई, जितना हो सके पीस एम्बेसडर्स ज्यादा से ज्यादा आए, अपना रोल अदा करें। बेशक थोड़ी आवाज में, लेकिन वो कलेक्टिवली जब मिलेगी तो बहुत बड़ी आवाज बन जाएगी, रीइंफोर्स हो जाएगी और ध्रुव रेडी हो जाएंगी। और प्रशांत सर ने बहुत बढ़िया अंदाज से न्यूज़ को और बताया मैप का क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया एक्चुअल में न्यूज़ क्या है। और आजकल ये प्रोपेगेंडा भी होता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो एकदम सोशल मीडिया जो है ऐसे न्यूज़ फैलती है। Yes. तो उसको क्रॉस चेक करना आपकी ये एक तरह से रियल अवेयरनेस में आता है, तो अंधाधुंध नहीं। और इस तरह की वीडियो देना कि आप उस पर फैक्चुअली बताएं कि ये शिप जो है वो एक ब्रिटिश कंपनी की थी जिसको ऑपरेट जापानीज कंपनी कर रही थी, मतलब इस तरह की रिसर्च के टर्की लिए से इंडिया, मतलब बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही थी और पूरी सोशल मीडिया पर तो यही शोर मचा हुआ था कि इजरायली शिप जो है वो जरगमाल बना लिया उसी बागियों ने। लेकिन ये मिसकम्युनिकेशन को क्लियर करने का उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत अच्छा काम किया। सो दैट्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन। यस इस दुआ के साथ कि आप हंसते मुस्कुराते रहें, अपना और अपने जानवर का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। लव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लेडीज एंड जेंटलमैन, पीस आउट।